अस्सलामुअलैकुम। कराची और उसके मज़ाफ़ात में आजकल एक आँखों का वायरस वबाई शक्ल इख्तियार कर गया है। आज हम उसके बारे में बात करेंगे। बेसिकली ये वायरस है क्या और ये क्यों फैल रहा है, इसके क्या रीज़न है और इसके आखिर क्या नुकसानात हो सकते हैं, और एट द एंड हम बात करेंगे कि इससे बचा कैसे जा सकता है। बेसिकली पहले हम ये जान लेते हैं कि ये है क्या। हर साल गर्मियों में हमारे पास कंजक्टिवाइटिस के बहुत सारे केस देखने को मिलते हैं, लेकिन उसने वबाई शक्ल इख्तियार नहीं की। वबाई शक्ल इस साल काफ़ी देर के बाद इस दफ़ा एक वबाई शक्ल की सामने आया है, जिसकी डिफरेंट रीज़न हो सकती हैं, जिसमें एक मेन रीज़न ह्यूमिडिटी भी है और मेन रीज़न एक ये भी है कि बारिशें नहीं हुई इस दफ़ा बहुत ज़्यादा, तो जिसकी वजह से ह्यूमिडिटी इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा हो गई है और जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा है। तो ये भी एक रीज़न हो सकती है, लेकिन एट द एंड द मेन कॉज क्या है इसके पीछे, वो अभी भी कोई फाइंड आउट नहीं कर सका। डिफरेंट रीजंस होती हैं, लेकिन इस समय ये वबाई शक्ल इख्तियार ह्यूमिडिटी की वजह से करके गया है या अल्लाह नोज़ किस वजह से करके गया है। लेकिन हर साल हमारे पास लॉट ऑफ केसेस एट द एंड ऑफ अगस्त और एट द एंड ऑफ सितंबर देखने को मिलते हैं। तो इट्स नॉट अ न्यू थिंग, लेकिन इस तरह केसेस में कुछ इजाफा और देखने को मिल रहा है, स्पेशली कराची और उसके मज़ाफ़ात में। शुबे चशम इसको उर्दू में कहते हैं, नॉर्मल आम ज़ुबान में हम इसको पिंक आई भी कहते हैं, और जो इसकी एक मेडिकल टर्म इसके लिए यूज़ होती है वो कंजक्टिवाइटिस है। इसमें हम इसको जान लेते हैं कि बेसिकली ये है क्या। इसमें हमारी आँख की सबसे बाहर वाली एक लेयर होती है जिसको हम कंजक्टाइवा कह रहे होते हैं। तो कंजक्टाइवा की स्वेलिंग हो जाती है ड्यू टू डिफरेंट रीज़न। तो ये एक वायरस के थ्रू हो रहा है जो आजकल वायरल है। तो ये एडिनो वायरस के थ्रू ट्रांसफ़र होता है। एडिनो आँख की जो सबसे बाहर वाली लेयर है इसमें स्वेलिंग हो जाती है। स्वेलिंग क्यों होती है, इसके लिए एक वायरस इन्वॉल्व होता है जिसको एडिनो वायरस कहते हैं। वैसे तो कंजक्टिवाइटिस डिफरेंट रीज़न की वजह से हो रहा होता है। समटाइम बैक्टीरियल होता है, समटाइम वायरल होता है और समटाइम एलर्जिक भी होता है। तो ये जो वबाई शक्ल जिसने इख्तियार किया है वो मोस्टली वायरल होता है, क्योंकि वो एक पर्सन से दूसरे को, दूसरे से 4 आगे को और 4 से आगे 8 लोगों में और 8 से आगे 16 लोगों में ट्रांसफ़र हो रहा होता है। एज़ यू नो, जैसे हम जानते हैं आज पिछले कुछ सालों में कोरोना ऐसे फैला था, तो क्योंकि वो भी वायरल था, तो वायरल जितनी भी डिजीज़ होती हैं जब वो वबाई शक्ल इख्तियार कर लेती हैं तो ऐसे ही फैलने लगती हैं। अब हम ये जानते हैं कि आखिर हमारे पास हमें कैसे पता चलेगा कि हमें वायरल इन्फेक्शन हो गया है। इसकी जो सबसे मेन सिम्टम है वो रेड और इरिटेटेड आई है, फिर इसमें माइल्ड पेन आ जाती है। कुछ टाइम गुजरने के बाद अगर आप उसको अपना वायरस अपना साइकिल मज़ीद आगे बढ़ाता है तो इसके साथ आपको थोड़ा सा फीवर, बॉडी पेन, स्नीजिंग, कफिंग और ये सब कुछ स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आँखों से पानी आना भी शुरू हो जाता है। और फिर फोटोफोबिया, आँखों में जो ये मसला हो रहा होता है वो रोशनी से चुभन होना, जिसको हम फोटोफोबिया कह रहे होते हैं। तो ये सब कुछ जब हो रहा होता है तो ये अर्ली सिम्टम्स से हमें पता चल जाता है कि हमें वायरल इन्फेक्शन हो गया है। लेकिन क्या ये सारी सिम्टम्स हमें कंफर्म ये चीज़ बताती हैं कि आपको वायरल इन्फेक्शन है? नहीं, ये चीज़ नहीं बताती बिल्कुल भी। इसके लिए आपको किसी डॉक्टर को दिखाना होता है। एक दफ़ा आपको अगर कोई ऐसी सिम्टम आ रही है तो आप किसी भी एक डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं जो आँखों के मर्ज़ को जानता हो, जो आई स्पेशलिस्ट हो, उसको ज़रूर दिखाएं। क्योंकि समटाइम पेशेंट आजकल ओपीडीज में ऐसे भी आ रहे हैं जिनको इन और इस दवाई इस्तेमाल करके आ जाते हैं, जिसकी वजह से उनका जो वो एक वायरल है वो आगे बैक्टीरियल इन्फेक्शन में शिफ्ट हो जाता है। और इसकी एक बहुत सीवियर कंडीशन जो कि बहुत कम पेशेंट्स में होती है, लेकिन होती है, जिसकी वो आई साइड भी आपकी इवन के जा सकती है। तो एहतियात करें, खुद दवाई का इस्तेमाल ना करें। सिर्फ आप जो खुद दवाइयाँ इस्तेमाल कर सकते हैं उसमें लुब्रिकेंट्स हैं, जिसके लुब्रिकेंट्स जो नॉर्मल है वो टेयर प्लस के नाम से आ रहा होता है, और कोल्ड कंप्रेसेस यानी कोई बर्फ़ किसी कपड़े में रैप करके, साफ़ कपड़े में रैप करके आप वो यूज़ कर सकते हैं। और ठंडी आँख के ऊपर ठंडा पानी, साफ़ पानी से आँखों को धो सकते हैं। और ये जो वायरल इन्फेक्शन होता है ये इट्सेल्फ खुद ब खुद रिजॉल्व हो जाता है विदिन 7 to 10 डेज़ इसका साइकिल होता है हर वायरस का। तो आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद रिजॉल्व हो जाता है। लेकिन जैसे ही आप कोई सेल्फ मेडिकेशन स्टार्ट करते हैं तो ये जो वायरस इन्फेक्शन है ये आहिस्ता आहिस्ता ट्रिगर हो जाता है, जिसकी आगे बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो कोशिश करें सेल्फ मेडिकेशन से
किसी भी डिज़ीज़ में अवॉइड करें, किसी मेडिकल कंसल्टेंट से ज़रूर रब्ता करें कोई भी मेडिकेशन यूज़ करने से पहले। और एक और मेन जो चीज़ सोसाइटी में है कि शायद ये जो है बीमारी ये एक दूसरे को देखने से भी ट्रांसफ़र हो रही होती है। डैट्स को हमें चश्मा पहनना है, डैट्स को हमें ये करना है, तो ऐसा नहीं है। देखने से कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है जो देखने से ट्रांसफ़र हो रही हो। तो ये ट्रांसफ़र कैसे हो रही होती है? ये ट्रांसफ़र ऐसे हो रही होती है, फॉर एग्जांपल एक पर्सन को स्नीजिंग हो गई है साथ में, या कफिंग हो गई है, तो वो कफ कर रहा है तो वो थ्रू एयर ट्रांसफ़र हो रही है। लेकिन अगर स्नीजिंग और कफिंग नहीं है तो फिर इस सेंस में ट्रांसफ़र हो रही होती है कि उस पर्सन ने आंखों को हाथ लगाया, आंखों को जो वाटरिंग हो रही है वायरल इन्फेक्शन के साथ वो हाथ को लगी है, उन्होंने हैंड शेक किया है, तो इसकी वजह से ट्रांसफ़र हो गया। अदरवाइज़ और कोई ऐसी तरीका नहीं है जिसकी वजह से हम देख के एक पर्सन को देख रहे हैं और देखने से ट्रांसफ़र हो रहा है, या उन्होंने कोई ऐसी चीज़ शेयर कर ली है, एक कप शेयर कर लिया, उसने भी कप को हाथ लगाया था और दूसरा इन्फेक्टेड बंदा, दोनों ने हाथ लगा लिया, तो इस तरह इन्फेक्शन ट्रांसफ़र हो सकता है। अदरवाइज़ देखने से इन्फेक्शन ट्रांसफ़र नहीं होता और कोई भी इन्फेक्शन ट्रांसफ़र नहीं होता। इसके बाद हम अब बात करेंगे कि इसकी प्रिवेंशन क्या होती है। इसकी प्रिवेंशन एक तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप लुब्रिकेंट, अगर आप अभी डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, आपको बहुत इरिटेशन हो रही है, ऐसा लग रहा है आपको कुछ है, आंखों को मलने को दिल कर रहा है, तो आंखों को मलना बिल्कुल भी नहीं है। आंखों को मलना नॉर्मल हालात में भी नहीं चाहिए, तो इसमें तो बिल्कुल भी नहीं मलना। वो आपको एक ज़्यादा सवेयर कंडीशन की तरफ ले जाएंगे। आपने आंखों में सिंपल लुब्रिकेंट लेके डाल सकते हैं। इसके अलावा कोल्ड कंप्रेसेस यानी किसी बर्फ़ से अपनी आंखें टकोर कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि अपने जो टॉवल्स और अपने पिलो कवर्स वो आप अलग रखें, ताकि एक पर्सन से दूसरा पर्सन इन्फेक्टेड ना हो। अपने आंखों को बार बार हाथ ना लगाएं और उन डेज़ में हैंड शेक से स्पेशली गुरेज करें, और एक दफ़ा अपने आई कंसल्टेंट को ज़रूर दिखाएं, ताकि वो आपके लिए एक बेहतर और एक अच्छा ट्रीटमेंट सजेस्ट कर सकें। शुक्रिया। इसके अलावा अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें।